हेलो एवरीवन। अगर आप सभी ने इसके पहले के एपिसोड्स देख लिए हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं देखे तो लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियोन कैसे उस यंग मास्टर को और उसके लोगों को मजा चखाता है और वो लोग अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ वो चोर भी बेचारा उन बोल के नीचे आकर पिचक चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियोन को देखते हैं जिसे कि वो चोर मिल चुका था। अब वो उसके पास आता है और चेक करने लगता है कि आखिर उसके पास है क्या। इसके बाद जब वो फ्लावर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे एक बैग दिखाई देता है और उसके अंदर जब वो देखता है तो वो कहता है कि वाकई में ब्लड फ्लेम फ्लावर है तो है, बट इसके अंदर वही टाइगर बीस्ट का हाथ भी मौजूद है। वाकई में मेरे भेजे हुए टाइगर को इसने हरा दिया, और अगर उसने उसके हाथ को इतने अच्छे तरीके से संभाल के रखा है तो जरूर वो चीज रेयर होगी। तभी उसे उसके अंदर कुछ स्किल्स वाली बुक भी दिखाई देती है जिसके अंदर काफी ज्यादा टेक्निक्स थी। तो इसके बाद लियोन कहता है कि अफसोस इस जगह में कोई लॉ नहीं है और ना ही किसी को ये बात पता चलेगी कि तुम्हारी चीज मैंने चुराई है, तो बाय। इसके बाद हम पपेट हॉल में क्वीन यून को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उन पपेट्स के साथ फाइटिंग कर रहा होता है और बड़ी आसानी से वो उस पपेट को हरा भी देता है। तो ये देखकर उसका बंदा उसके पास आता है चाय लेते हुए और कहता है कि वाकई में आपका लेवल तो अब 6th मार्शल आर्ट में पहुंच चुका है, मतलब कि तुम लियोन से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और इस बार जरूर आप उसे हरा भी दोगे। जब वो लड़का ये बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका दूसरा साथी आकर उसे बताता है कि लियोन वापस आ चुका है। तो ये बात सुनकर क्वीन यून वहाँ से अपने लोगों के साथ चले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जब लियोन आ रहा होता है तो वो अपने मन में सोचता है कि वाकई में उसने उन तीनों स्पिरिट स्टोन का टास्क कंप्लीट कर चुका है और इस प्रैक्टिस के दौरान इवन की वो मार्शल आर्ट के 5th लेवल में भी पहुंच चुका है। तो इस बार तो मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा और जो भी बुली करेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तभी अचानक से क्वीन और उसके साथी आकर उसका रास्ता रोक देते हैं। यहाँ क्वीन उससे कहता है कि वाकई में मेरे सामने कौन खड़ा है, ये तो वही स्वार्थ स्लेव है ना। इससे मुझे तुम्हारे चेहरे में टेंशन दिखाई दे रही है, तो पक्का तुमने उन टास्क को नहीं कंप्लीट करा होगा। अब यहाँ पर पेनल्टी लेने के लिए तैयार हो जाना। और ये कहकर वो हंसने लगता है। तो उसी तरफ उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये गवार उस टास्क को पास कर ही नहीं पाएगा, आखिर इसकी हिम्मत हो भी कैसे गई उस टास्क को लेने की। जानते हो तुम्हारी वजह से ब्रदर क्विनियन उस टास्क को नहीं ले पाए क्योंकि तुमने उसे पहले चूज कर लिया था। अब जिस पर उसका दूसरा साथी कहता है कि हाँ, आज तुम्हारा इस सेक्ट में आखिरी दिन है क्योंकि हम लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। तो जिस पर क्विनियन उनसे कहता है कि ऐसी बात नहीं बोलते, वो भी तो हमारे सेक्ट का स्टूडेंट ही है और आखिर हम उसे कैसे मार सकते हैं। तो अगर लियोन तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे तो तुम्हारे लिए बस एक टास्क है, वो भी सिंपल सा। अगर तुम मेरी पैरों के नीचे से झुककर चले जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप से जाने दूंगा और तुम्हारी जान को भी छोड़ दूंगा। तो उसकी बातों पर लियोन आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, इसलिए अपने इस गेम को बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम में से कौन मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। तुम भी यहीं पर ही हो और मैं भी यहीं पर ही हूँ। तो उसकी बातों पर क्विनियन हंसने लगता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बहुत तेज चलाते हो, है ना। तो जिस पर हम देखते हैं कि लियोन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से बढ़ने लगता है। तो ये देखकर क्विनियन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर लियोन के ऊपर पीछे से ये अटैक कर देता है। तो जिस पर लियोन उसे खींच के मुक्का मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है और वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो जिस पर उसके साथी आकर उसे संभालते हैं और दूसरी तरफ लियोन उससे कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें इस बार सबक मिल गया होगा। अगर तुमने अगली बार से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उम्मीद है कि तुम्हें आज का डोज पसंद आया होगा। और फिर ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तो उसी तरह क्विनियन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है, इवन कि मैं इसके वार को रोक भी नहीं पाया। के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो कहता है कि आखिर एक स्वार्ड स्लेव कैसे इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो उसी तरफ लियोन हॉल के अंदर चले जाता है। तो उसको देखकर वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि वाकई में ये तो लियोन ही है ना, वो इतने जल्दी उस जगह से आ गया और हमें तो लगा था कि शायद वो उस जगह से जिंदा लौट के भी नहीं आया होगा। तो जिस पर बाकी के स्टूडेंट कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये टास्क करने के लिए गया भी था, लगता है ये बीच से ही वापस आ गया, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था कि ये इस टास्क को नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो एक स्वार्ड स्लेव है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे होगा। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो स्पिरिट स्टोन टास्क बच्चों का खेल होगा। यहाँ दूसरी तरफ मास्टर लियोन के पास आते हैं। तो जिस पर लियोन उसी बैग को बाहर निकालता है और उन्हें ब्लड फ्लेम फ्लावर दिखाता है। तो उसको देखकर मास्टर कहते हैं कि वाकई में तुमने टास्क को सच में कंप्लीट कर दिया और ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। अब उसे वहाँ पर लोअर ग्रेड की स्पिरिट स्टोन्स दिए जाते हैं और
मास्टर उससे ये भी कहते हैं कि ये तो तुम्हारे अभी के लिए है, बाकी का रिवॉर्ड तुम्हें बाद में मिल जाएगा, जिससे कि तुम अपने लिए ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स ले सकते हो जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन में भी काम आएगी। यहाँ दूसरी तो मास्टर की बातों को सुनकर वो स्टूडेंट कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने टास्क को वाकई में कंप्लीट कर दिया। तो जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि जरूर इसका लक सही रहा होगा। यहाँ लियोन मास्टर को उस टाइगर का पंजा भी दिखाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर वो भी मिला था। तो उसको देखकर मास्टर कहते हैं कि वाकई में ये हाई ग्रेड का, और इसे देखकर लगता है कि शायद ये अभी अभी मरा होगा या फिर कुछ देर पहले। तो उसके बदले में मास्टर उसे 600 लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देते हैं। तो जिस पर बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि वाकई में इसके पास इस टाइगर का पंजा कहाँ से आया और इसने सच में सेकंड टास्क को भी कंप्लीट कर दिया। तो जिस पर बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि कोई नहीं, ये इजी टास्क थे, थर्ड टास्क तो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसे तो उसने बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करा होगा। तो जिस पर बाकी के स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर एक बंदे का पावर का प्रेशर फैल जाता है। वो बंदा उनसे कहता है कि वाकई में मुझे नहीं पता था कि तुम उन दोनों टास्क को कंप्लीट कर दोगे लियोन। और इसके बाद वो नीचे आने लगता है तो उसकी प्रेशर से वहाँ के सारे स्टूडेंट्स की बॉडी में दर्द होने लगता है क्योंकि वो प्रेशर काफी ज्यादा हाई था और वो लोग उसे नहीं झेल पाते हैं। तो जिसपो सबके सब नीचे जमीन में गिर जाते हैं। यहाँ वो बंदा लियोन से कहता है कि मैं तुम्हारे इस टास्क से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि तुमने दोनों को बड़ी आसानी से कर दिया। मैं भी देखता हूँ कि अब तुम मेरे प्रेशर को क्या झेल पाते हो या फिर नहीं। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे झुकाने वाले। और फिर वो अपने पावर्स के साथ उठ जाता है। फिर वो अपने प्रेशर को भी बंद कर देता है। दूसरी तरफ उसको देखकर सारे के सारे स्टूडेंट्स उसे ग्रेट करते क्योंकि वो वही यंग मास्टर था। तो जिसपो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें इतना ग्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ लियोन के लिए आया हूँ। तो जिस पर बाकी के स्टूडेंट भक्ति करने लगते हैं कि जरूर यंग मास्टर को पता चल गया होगा कि लियोन अपने हर टास्क में फेल हो चुका है, जो कि उस चोर को मारना था। आखिर ये काम इतना ज्यादा आसान हो भी कैसे सकता है, वो चोर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और जरूर वो यहाँ पर लियोन को पनिशमेंट देने के लिए आए होंगे, नहीं तो अचानक से उनका आना तुम्हें अजीब नहीं लगता है। तो जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ दूसरी तरफ यंग मास्टर लियोन से कहते हैं कि वाकई में देखो हम एक बार फिर से मिल गए। इस बार तो तुमने मेरे प्रेशर को होते हुए भी तुम खड़े रहे, मतलब कि तुमने अपनी पावर्स को पिछले बार से काफी ज्यादा बढ़ा चुका है ना। तो जिस पर लियोन यंग मास्टर से कहता है कि आप मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्या कोई बात है या फिर कोई गलती है जो कि मुझसे हो गई हो। तो जिस पर यंग मास्टर कहता है कि नहीं तुमसे कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड देने के लिए आया हूँ। मुझे ये बात पता चल चुकी है कि तुमने उस थीफ को भी मार चुका है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था और मैं तुम्हारी स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हूँ। तो रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें ये ड्रैगन टाइगर फिस्ट की बुक देता हूँ। तुम इन टेक्निक्स को सीखकर अपनी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो और उम्मीद है कि ये चीज तुम्हारे काम जरूर आएगी। तो उसको पढ़कर लियोन वाकई में काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे यंग मास्टर उसे ये भी बताता है कि 2-3 बात यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, तो मैं जरूर देखूंगा कि तुम उसमें कितना बेस्ट देते हो। तो जिस पर लियोन यंग मास्टर से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर अच्छा करूंगा, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। तो जिस पर बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि वाकई में लियोन को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हम लियोन के घर का सीन देखते हैं जो कि अब पूरा जल चुका था। ये चीज देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। क्या ये सब कुछ कोई नहीं उनके लोगों ने तो नहीं करा या फिर उन सेक्ट के लोगों ने। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर 2 लोग होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो लियोन को देखकर उसे बताते हैं कि ये घर उसके सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स ने जलाया है जो कि क्वीन और उसके साथ ही थे। तुम अगर सेक्ट से बात करोगे तो वो तुम्हें इसका खर्चा दे सकते हैं। जिस पर लियोन उनका थैंक्स कहता है। इसके बाद वो लोग उससे कहते हैं कि वाकई में क्या तुम इस घर को खुद से बना लोगे। तो जिस लियोन कहता है कि हाँ बस देखते रहो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है फिर हम बाद में आकर मिलते हैं। यहाँ पर हम लियोन को देखते हैं जो कि कहता है कि अकेले में आखिर इतना सारा काम कैसे कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़के अपने एक और साथी को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि तुम ये काम खुद से नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तो जिस पर लियोन उनका थैंक्स कहता है और कहता है कि वाकई में मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। तो जिस पर लोग उससे कहते हैं कि हमें माफ करना कि लास्ट टाइम हमने तुम्हें गलत समझा था। हम साथ मिलकर तुम्हारे इस घर को ठीक कर सकते हैं। तो जिस पर अब वो चारों के चारों मिलकर अपना काम करने लगते हैं और लगभग शाम तक वो उस घर को बना भी देते हैं। तो जिस पर लियोन उनसे कहता है कि वाकई में एक बार फिर से थैंक यू कि तुमने मेरी मदद करी, जिसके बाद मेरा घर एक बार फिर से बन गया। तो जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि ठीक है फिर हम कभी और दिन आकर मिलेंगे और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लियोन अपने घर में वापस आता है और एक पिल को निकाल कर देखता है और कहता है कि वाकई में 2-3 बात
क्लैन का कंपटीशन होने वाला है और इन 2 दिनों के अंदर अंदर मुझे उस फिस्ट मूव्स को सीखना होगा जो कि मुझे यंग मास्टर ने दिया था। और इसके बाद वो उसे खाकर वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि इस डीमन बीस्ट को खाने के बाद मेरी स्किल्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और ये मेरी कल्टीवेशन में मदद तो करेगी, लेकिन इस टाइम पर इसे रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मेहनत भी। यहाँ हम अगले दिन कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सबके सब लोग मौजूद थे। यहाँ दूसरी तरफ मैदान में एक हम बंदे को भी देखते हैं जिसका मुकाबला लियोन के साथ होने वाला था। उसका नाम ब्रदर लियांग था। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या सच में लियोन इसका मुकाबला कर भी पाएगा, उसे पता भी होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं, उसे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। यहाँ कुछ समय बीत चुका था। दूसरी तरफ ब्रदर लियांग कहता है कि वाकई में मुझे लगता है कि इस बार मैं ये मैच बिना खेले ही जीत जाऊंगा, क्योंकि वो स्टिक पूरी जल चुकी है और अभी तक लियोन आया भी नहीं। तो अब जिस पर मास्टर भी काफी ज्यादा वेट कर चुके थे, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है फिर हम ये मैच। तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं लेट हो गया। तभी वो सबके सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ टाइम भी खत्म हो चुका था। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।